Hello everyone, this is Shubham Divakar over here and welcome to e-video series. And today I have with me Sadashiv Behra sir. Who is he? He'll introduce you to himself. Okay, but let me first tell you what exactly we will be discussing about. So today's discussion is all about why to participate in hackathons, why to participate in Smart India Hackathon to be specific, and how to come up with this idea and how to crack the hackathon because I don't think anyone else could explain it better than our guest. So, sir, over to you. Please introduce yourself and then we'll move ahead. Hello everybody. I hope everyone is safe in their house presently in this unprecedented Yes, sir. and uncertain time. So basically, I've been working for Smart India Hackathon since last 2 3 years. Yes, sir. Like I am a graduate from CT Bhubaneswar back in 2017. After that, partly I started working for innovation and entrepreneurship. Then Okay. I joined AICT. Mm-hmm. I deployed for the Smart India Hackathon initiative. And I've looked Smart India Hackathon 2018 partly, 2019, and presently 2020. The Smart India Hackathon, as you know, it started in 2017. Exactly. Yes. Already a good experience working over there for this great initiative. So so sir it would ये मतलब आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा होगा बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा होगा बिकॉज कॉलेज पास आउट करने के बाद आप इनोवेशन के फील्ड में जा रहे हो तो काफी मतलब अच्छा फील होता होगा सर. सर्टनली ये एक नया फील्ड है मेरे लिए, नया फील्ड था. हाँ और सर. क्योंकि यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ आपके ऐसे नए नए बच्चे मिलते हैं, यस आपके पास सर. कुछ ना कुछ नया इनोवेशन उनके पास रहता है, वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं. आज लाइक नॉर्मली कंपनी ज्वाइन करते हैं पास आउट के बाद, तो वो लोग फोर्थ ईयर में स्टार्टअप सर. स्टार्टअप वगैरह हाँ. का देखते हैं, थर्ड ईयर में स्टार्टअप वगैरह करने का सोचते हैं. तो ये चीज़ बहुत अच्छा है. और ये चीज़ को कोई भी अगर देखेगा बाहर से, उसको लगेगा कि ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है. और इतना भी है, इतना मैं भी मानूंगा कि आउट ऑफ 100 हमारे इंडिया में 92 93 95 स्टार्टअप फेल करते हैं. बट लेकिन ये सोचो कि 100 में अगर 4 या 3 स्टार्टअप हमारा अच्छा निकल के आता है, तो ये सोचो कि जितना नंबर बढ़ेगा उसी हिसाब से ये भी नंबर बढ़ेगा. सपोज 1000 लोग पार्टिसिपेट किए, तो ये भी सोच लो कि उसका भी 3% भी बढ़ेगा. अगर 10,000 लोग पार्टिसिपेट किए तो 3%, तो ये पार्टिसिपेशन अगर ज़्यादा होगा, हम्म. नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भी बढ़ेगा. और ये हमें चाहिए बेसिकली. और सर बेसिकली जॉब्स भी बढ़ रहे हैं सर क्योंकि वो स्टार्टअप जॉब क्रिएट करते हैं हमारे खुद के कंट्री के अंदर तो वो बहुत अच्छा जॉब क्रिएटर वो आत्मनिर्भर है सर वो. डेफिनेटली डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत के बात करते हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत पहले से बहुत सारे कंट्री में भी, डेवलप्ड कंट्रीज भी देखेंगे तो ये इनिशिएटिव बहुत पुराना है. जैसे बाराक ओबामा गवर्नमेंट ने हम्म. देखो हमारा डेलाइट रिपोर्ट अभी हमने बनाया था, हाँ सर. तो उसमें ये पता चल रहा है कि अराउंड $300 मिलियन उन्होंने आज प्राइज मनी दिया है फॉर दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव. अच्छा. इसमें प्रमोशंस किया जा रहा है कि वो एक गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करे, प्लस कुछ नया स्टार्टअप भी लेके आए. अच्छा. इस टाइप का इनिशिएटिव ये बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है आजकल. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ pushing such models so that it's a win-win situation. Government is also taking एग्जैक्टली सर. advantage of this, and students are also getting advantage of this. ओके. सो सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपका क्या व्यू है हैकाथॉन्स से मतलब व्हाट इज योर व्यू ऑन हैकाथॉन्स एंड स्पेसिफिकली जो आपका एक्सपीरियंस रहा है एसआईएच का सो तो क्या एक्सपीरियंस है और क्या व्यू है आपका एसआईएच का. देखो, स्मार्ट इंडिया हैकाथन ऐसा एक इनिशिएटिव है जिसमें जिसमें बहुत सारे, जैसे मिनिस्ट्री को आप कैसे बोलते हो कि मिनिस्ट्री एक पुराने ढंग से फंक्शन करता है, गवर्नमेंट एक पुराने ढंग से फंक्शन करता है. यस सर. लेकिन स्मार्ट इंडिया हैकाथन जैसा इनिशिएटिव देखोगे तो वहाँ पे मिनिस्ट्री नए तरीका अपनाने का हमेशा सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नए तरीका अपनाने का सोचते हैं. तो ओपन इनोवेशन मॉडल काइंड ऑफ है, बट यूनिट पे अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं कि हमें ऐसा टाइप का एक सोल्यूशन बना के दो. यस सर एंड सर एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ सर कि आई थिंक हर ईयर नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो मिनिस्ट्री से आ रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है और अब तो सर इस साल लास्ट ईयर और इस साल भी इनफैक्ट बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी पार्ट ले रहे हैं ना सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं.
देखो शिवम, ऐसी बात है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यस सर। शुरुआत में 2017 में देखोगे तो डाटा हम्म। देखोगे तो वो 592 प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसके अच्छा। बाद थोड़ा कम हो गया, अब 380-400 के आसपास आके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। हाँ, वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग, वो बढ़ रहा है सर सर। ये देखो, हर साल आप स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017, 18, 19 और 20, ये जो 4 साल है उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल कुछ ना कुछ नया आया है और कुछ ना एग्जैक्टली। कुछ एक्साइटिंग चीजें आई हैं। जैसे कि 2017 में देखो कि शुरुआत हुई थी स्मार्ट इंडिया हैकाथन का, जी सर। तो बहुत लोग कंप्लीटली दे वर अमेज्ड कि हाउ दिस काइंड ऑफ नेशनल लेवल ओपन इनोवेशन चैलेंज बी ऑर्गेनाइज्ड। So everybody was in a state of question, like they couldn't believe that such kind of things can be क्या? organized to push government to a different level. हाँ, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट से था तो और थोड़ा चैलेंजिंग था लोगों के लिए विश्वास करने के लिए, बहुत मतलब द पीपल वेर अमेज्ड कि हाउ दे कैन सच अ बिग इवेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आप देखोगे तो 2018 में हमारा जो आया, तो उस टाइम पे हमने फिर हार्डवेयर एडिशन इंट्रोड्यूस किया। सॉफ्टवेयर एडिशन 2017 एग्जैक्टली में आया था, एग्जैक्टली, यस सर। तो ये पता चला कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को भी पुश अप नहीं चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, फिर हार्डवेयर को भी करना चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर की ज़रूरत हमारे देश के लिए है। तो ये भी देखोगे ना कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री देखो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इफ इट्स गोइंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। एग्जैक्टली तो सर। इसलिए हार्डवेयर फील्ड भी हमने हम्म। इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 2019 में हमने फिर प्राइवेट कंपनीज को बुलाया। उससे पहले हम सिर्फ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स था। को ही यस सर। कवर करते थे। तो प्राइवेट कंपनीज आए और डिफरेंट एमएसएमईज आए। इट्स लाइक नॉट मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट ऑल्सो छोटे छोटे कंपनीज जो यस सर। बच्चे भी बना रहे हैं, या फिर जिसका आपको पता है जो डेफिनेशन के 25 करोड़ के हाँ एग्जैक्टली सर। बहुत कम है, तो वो कंपनीज को भी हमने बुलाया। तो ये ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज पार्टिसिपेट किए। हम्म। 2019 का हैकाथन बड़ा अच्छा रहा है। बहुत प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे, बहुत छोटे लेवल का एमएसएमईज भी पार्टिसिपेट किए थे। एग्जैक्टली सर। एक एक लेवल फील्ड जैसा लगा था उस समय पे। और 2020 भी आप देखेंगे तो 2020 में हमारा कैंपस हैकाथन हमने इंट्रोड्यूस किया। जो कैंपस हैकाथन बेसिकली जो नेशनल लेवल हैकाथन हो रहा है, यस सर। उसके अलावा हम एक कैंपस लेवल हैकाथन की भी हमने हम्म। की। और ये सारा ये इम्प्लीमेंट भी किया गया कि rather than having a hackathon in the central level, if campus level hackathons going to happen, और वहाँ पे देखो कैंपस लेवल हैकाथन में बच्चों को एक तो चैलेंज सॉल्व करने का दूसरा एक मौका मिलता है, तो वहाँ पे भी वो सॉल्व करते हैं। और दूसरा भी ये एडवांटेज हमारे को रहता है कि सेंट्रल लेवल पे जब 2 लाख आइडियाज एक साथ आ जाते हैं, 1 लाख आइडिया एक साथ आ जाते हैं, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर आउट सच काइंड एग्जैक्टली ऑफ आइडियाज। हाँ, तो वो क्योंकि आप हर आइडिया को 1 मिनट या 40 सेकंड या 2 मिनट में देखोगे, 4 मिनट में देखोगे, वो 1 लाख आइडिया को 4 मिनट में देखने के लिए कितना समय जा रहा है। और इट एग्जैक्टली बिकम सर। डिफिकल्ट एंड क्लमजी फॉर बिकम वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली फॉर द इवैल्यूएटर्स। सो इसलिए वो कैंपस हैकाथन में क्या हुआ ना, हम कैंपस लेवल पे अभी पहला शॉर्टलिस्ट करते थे, और फिर जब सेंट्रल लेवल पे जो जो अच्छे टीम्स हम्म। कैंपस लेवल पे आते थे, वो सेंट्रल लेवल पे फिर अप्लाई करते थे हैकाथन। हमारा आइडिया, नंबर ऑफ आइडियाज बहुत कम हो जाती थी इस बार, और कम हो भी गई इनफैक्ट। तो ये एक इवैल्यूएटर को तो एक अच्छा मौका मिल जाता है, चलो हमें एक अच्छा आइडिया इवैल्यूएट करने के लिए मिल रहा है और उसमें से टॉप लेवल हमें चुनना है, तो ये एक अच्छा हाँ सर। चीज़ है। मतलब बेसिकली जो भी इवैल्यूएट कर रहा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, नाउ दे कैन मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम है डिवोट करने के लिए हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब जो भी कैंपस वाले से आते हैं। वरना पहले क्या है, 2 लाख से ज़्यादा आइडियाज आ रहे हैं, एक पे 1 मिनट देना पड़ रहा है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ मिस हो जाता होगा, मतलब चांसेस है मिस होने का। बट अब क्या है, कम आइडियाज़ है तो कम आइडियाज से अच्छे से पिकअप करेंगे। Okay, now so sir, moving on to the next question is कि how SIH has played a vital role for students who want to create startups. See, startups come out of innovations. Startups are nothing but Mm-hmm. innovations in the field of manufacturing, innovations in the field of managing things, innovations in processes.
एक सो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन है, ये कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैलेंजेस नहीं दिया जाता है इसमें। इसमें हर साल कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस दिया जाता है, और हम बच्चे को इनफैक्ट हम बच्चों को ये भी पूछ करते हैं कि आप जो चैलेंज दे रहे हो ये चिराचरित ढंग में मत दो, चैलेंज सॉल्यूशंस कुछ हाँ हाँ कुछ अच्छे तरीके से दो आप। तो उससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में अगर आपको कुछ स्टार्टअप बनाना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप परमिशन आप ले सकते हो कि आपने वो चैलेंज दिया था और हमने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेके आप एक स्टार्टअप भी बना सकते हो। और ये इनोवेशन से ही स्टार्टअप आता है बेसिकली। एग्जैक्टली सर। तो इसलिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन मेरे हिसाब से एक माध्यम है, क्योंकि पहले तो आप कॉलेज लेवल पे हो तो आपको आपको इनोवेशन वगैरह के बारे में पता नहीं, क्योंकि आप इनोवेट को वही चीज़ करोगे ना कि जिसका ज़रूरत आपको लगता है ये ज़रूरत है। अब एग्जैक्टली ज़रूरत हम कह रहे हैं कि ये ज़रूरत है अभी इस मिनिस्ट्री में, यहाँ पे ये ज़रूरत है, तो तभी तो जाके आप इनोवेशन कर पाओगे। तो ये जब 400 के करीब क्वेश्चंस है हमारे पास, और 400 के क्वेश्चंस है, मतलब हम सॉल्यूशन उसका ढूँढ के निकालते हैं। तो इस समय पे एक्चुअली बच्चे नया-नया चीज़ें लेके आते हैं, और वो बाद में उनको स्टार्टअप करने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा भी ओपन इनोवेशन मॉडल भी है, लाइक स्टूडेंट इनोवेशन है। हम्म हमारे पास कुछ क्वेश्चन नहीं है कुछ मिनिस्ट्री का, बट हमारे पास आपके पास सपोज एक स्टूडेंट के पास कुछ सॉल्यूशन है हम्म कि लाइक उसने कुछ फायर ट्रैकिंग सिस्टम डिजाइन किया है, फॉरेस्ट में फायर ट्रैकिंग सिस्टम जैसे डिजाइन सर, किया है। जैसे 2019 में सर एआईसीटीई का ओपन इनोवेशन मॉडल में ही हमारे कॉलेज का एक टीम जीता था। एआईसीटीई का वो टेस्ला ट्रायम टीम था ऐश्वर्यम का, तो वो टीम जीता था उस ओपन इनोवेशन में। तो हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिफाइंड नहीं होता है, आप अपना सॉल्यूशन लेके जाइए एंड देन दे विल जज बेस्ड ऑन योर सॉल्यूशन। तो देयर इज नो आउट बाउंड फॉर प्रॉब्लम्स एज सच। तो ये ओपन इनोवेशन मॉडल में बेसिकली क्या होता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ओपन इनोवेशन मॉडल ही जो है कि कुछ अच्छे आइडिया लेके आते हैं हमें, क्योंकि वहाँ पे एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वेरी ओपन एंड नथिंग डिफाइंड कि एग्जैक्टली। आप तो आपको लाइक स्मार्ट कम्युनिकेशन दिया जाएगा, तो स्मार्ट कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो और बच्चे लाइक 4 साल के इंजीनियरिंग में वो बहुत सारे बच्चे वो काम करना शुरू कर देते हैं पहला साल के अपने प्राथमिक यस सर। एजुकेशन में। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देखोगे ना कि जो मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन रहता है। तो एक तो एक तो उसमें स्टार्टअप बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ओपन इनोवेशन मॉडल, क्योंकि उन्होंने सपोज़ ये बोला है कि मेरे लिए मेरे कंपनी के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम डिज़ाइन करो। तो वो जो उन्होंने बोला है, तो मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू देयर कंपनी देयर ओनली, नॉट टू कंपनी। अदर कंपनी। हाँ। उसमें स्टार्टअप बनाना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। तो ओपन इनोवेशन चैलेंज हुआ, उसमें आप खुद का सॉल्यूशंस वगैरह दे रहे हो, तो आपके पास एक मेथड रह जाता है नया। नया इनोवेशन लाने का। ओके सर। सर तो मोर और लेस समरी ये है कि एसआईएच जो है स्टूडेंट्स को इनोवेट करने में हेल्प करता है, एंड इफ योर आइडिया इज गुड, रियली गुड, यू कैन इजीली क्रिएट स्टार्टअप्स आउट ऑफ दैट आइडिया। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म विच आई मीन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है सर। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ एसआईएच हैज हेल्प स्टूडेंट्स इन गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एंड व्हाई शुड स्टूडेंट टेक पार्ट इन दिस? It's had since 2017 because Prime Minister directly joins and addresses some of the students. Uh, so this is a national model, and everybody believes in that. In other ministers joins. You can see so many ministers had joined the event, and every year HRM or Honorable HRM promotes the event. So Exactly it's a sir. national level hackathon, and like you go to any institute, any educational institute, they can recognize this is Smart India hackathon, this is national level hackathon. They National can level. understand what kind of like promotions they get if somebody getting selected. Obviously, you know because you got selected. 2019, Yeah. you know like what kind of promotions you get once. Exactly, sir. एक बार once you win the hackathon, it's like a brand, like you get a tag of that कि आप SIH के विनर हो, and then most important कि आप SIH जीतोगे तो ही आप नेक्स्ट लेवल जो इंटरनेशनल हैकाथन होता है, जो कि लास्ट 2 साल से हो रहा है ना सर, तो जो लास्ट 2 साल से हो रहा है, एंड लास्ट ईयर ही मैंने उसको जीता था।
तो सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आए थे और उनके हाथों से प्राइज लेना था। तो दिस इज ऑल अ वेरी, आई मीन इट्स लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का। सो ये सब सॉल्व करता है यहाँ से। हाँ, इतने कम उम्र में एक्चुअली वो भी मिलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऑब्वियसली सर, एग्जैक्टली। प्राइज प्राइज मनी लेना इम्तिहान से, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऑब्वियसली ये अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब आपको प्राइज मनी दे रहे हैं, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। आपके प्राइम जी मिनिस्टर जब सर। आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। क्योंकि उसी डायरेक्टली। हॉल में आप, तो इसी हॉल में प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे एक स्टूडेंट के साथ बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन उसको मिलता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे स्मार्ट इंडिया हैकाथन को बेस करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सिंगापुर इंडिया हैकाथन हो गया, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। इसके अलावा अभी दूसरे हैकाथन जैसे पोर्टुगल इंडिया हैकाथन अभी बना रहे हैं, उसके कंसेप्ट चल रहा है। अच्छा। और एशियन हैकाथन का भी चल रहा है हमारे पास। अभी ऑस्ट्रेलिया हैकाथन हमारी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया हैकाथन। इसके अलावा हमारा बिम्स्टेक हैकाथन चल रहा है, जिसमें लाइक सारे ब्लू कंट्रीज जो हमारे इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हैकाथन करने का एक सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सर, काफ़ी सारे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स आर इन प्रोसेस। यस यस यस। और इस साल एशियन हैकाथन हमारा मे बी सॉरी इन अक्टूबर हाँ, or November we are going to organize. Portugal India Hackathon is also going to be organized in the month of October. तो सर एक क्यूरियोसिटी है सर कि ये इन हैकाथॉन्स का एलिजिबिलिटी क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में होते हैं। तो मैंने देखा है कि फोर्थ ईयर को पार्टिसिपेट करने का अलाउ नहीं होता है, बिकॉज वो पास आउट हो जाते हैं। सो किन कौन कौन स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं इन हैकाथॉन में, बिकॉज ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, जो लोग स्मार्ट इंडिया हैकाथन में विनर रहते हैं, हाँ, तो एक्चुअली उनको ही हम ये सारे हैकाथन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ओके। बुलाते हैं। और जो लोग देखो, नॉर्मली हैकाथन हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन मार्च के महीने में होता है। इस बार तो कोविड के चक्कर में एग्जैक्टली। हाँ हाँ, थोड़ा। ऑनलाइन हैकाथन चल रहे हैं। तो उसके अलावा जो सपोज ये देखो कि मार्च महीने में अगर हैकाथन हो रहा है, तो उसके 3-4 महीने के बाद नॉर्मली ये हमारा शुरू होता है। जो हैकाथन में स्मार्ट इंडिया हैकाथन में विनर्स रहते हैं, उन्हीं को ही लेके हम इंटरव्यू बाकी फर्दर राउंड ऑफ सिलेक्शंस करते हैं, और उसके बाद उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह होता है। फिर आउट ऑफ लाइक 1000 or 1200 kind of students, we are going to select filter out, and we are going to select around 50 students for that. तो ये सारे प्रोसेसेस है, अभी इसी प्रोसेस में चल रहे हैं, और नेक्स्ट हैकाथन वगैरह इसी प्रोसेस में चलेंगे। ओके सर। स्मार्ट इंडिया हैकाथन में टेक्निकल जितना बहुत जरूरी। एग्जैक्टली, बिकॉज एक टैग लग जाता है कि आप विनर हो, तो सामने वाले को इवैल्यूएट करने में भी इट बिकम्स अ लॉट ईजियर। सो विनिंग द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज द ओनली वे टू गेन एक्सेस टू, आई मीन फॉर मतलब एक चांस मिल जाएगा आपको दैट यू कैन इजीली टेक पार्ट इन। इसलिए रेस्ट ऑल इज योर कैलिबर। आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे इंटरव्यूज में, उतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके सर, सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि हाउ टू टेक पार्ट इन SIH एंड कैसे क्रैक करें, एंड जीतने के बाद क्या क्या चीज़ हो सकता है। Firstly, it's completely open innovation model. Presently, the model SIH 2020, which we have introduced, is campus level hackathon. You have to first send your ideas to the SPOC, Single Point of Contact from your institute. So it's already over, but during the time of hackathon, like in the month of December, January, February maximum. So in this period, you have to give your ideas to the institute. Your institute has one internal level of hackathon, like they appoint some judges, evaluators, and according to the evaluation criteria what we share, with that idea, with this criteria, that kind of try to select 7 ideas out of ऑल द इंस्टीट्यूट से, हर इंस्टीट्यूट से 7 जैसे इस साल जो हुआ 7 आइडियाज आए थे, वो आपके पास आते हैं, एंड देन यू इवैल्यूएट देम ना सर। तो 7 आइडियाज, तो इसलिए आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका अगर इंस्टीट्यूट लेवल पे सिलेक्शन होता है और आपका इंस्टीट्यूट आपको रिकमेंड करता है, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल। ओके, सो सर एक जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि चलो अगर हम हैकाथॉन जीत गए तो उसके बाद क्या रास्ता है, व्हाट इज द
approach that a student should do? What should a student do after winning the hackathon? Because ऐसे नहीं है कि hackathon जीत के बैठ गए, आप स्टार्टअप खोल सकते हो, so क्या क्या रास्ता खुलता है स्टूडेंट्स के लिए? तो पहला तो आपको जब आप हैकाथन में जाते हो तो वहाँ पे एक नेशनल लेवल हैकाथन जब होते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे जगह से बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम्म। तो ये एक तो एक आपको क्योंकि नॉर्मली मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ तो लाइक इंजीनियरिंग में ही मैं जब दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ बात किया तभी जाके मुझे समझ में आई कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन ये हो सकता है। तो जब आप दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ मिलते हो और ये नॉर्मली लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट इम्पोर्टेंस ये सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं Yes sir. आईआईटीज एंड के, तो उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो आपको ये पता चलता है किस लेवल पे अभी इनोवेशन इंडिया पे चल रही है और हम्म। उनके इंस्टीट्यूट पे किस लेवल पे चल रही है और कौन कौन बच्चे एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आपको एक टीम भी मिल सकती है और दूसरी कि आप जिस टीम के साथ काम करते हो वो तो पहला पता चल जाता है कि उसपे से कितने लोग आगे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को फॉलो एग्जैक्टली कर सर, सही बात है। ये सारे रिव्यू तो पता चल सकते हैं क्योंकि फोर्थ ईयर में भी आप जब प्रोजेक्ट करते हो हाँ तो हाँ। ये सब होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और लाइक 6 मेंबर का टीम होता है तो उसमें से 2 बच्चे काम करते हैं बाकी 4 बच्चे बाकी नहीं काम क्या नहीं नहीं करते वो करते। अमल होता है क्योंकि उनको उस लेवल पर इंटरेस्ट नहीं रहता है तो वो सिर्फ एक क्रेडिट के लिए काम करते हैं हम्म। क्योंकि क्रेडिट बेस्ड एग्जाम रहता है तो इसलिए वो एग्जैक्टली सर। काम मैं ये एक्यूज नहीं कर रहा हूँ बट आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सही तो बात है। तो ये तो आपको पहले पता चल जाता है तो आपको एक अगर फ्यूचर में आपको कुछ स्टार्टअप वगैरह खोलना है मे बी नॉट ऑन दिस आइडिया इन सम अदर आइडियाज तो आपको टीम की पहचान हो सकती है किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है टीम बिल्डिंग क्योंकि आई हैव स्पोकन टू सम स्टूडेंट्स बट द मेंशन इज लाइक टीम। वो 4 साल इंजीनियरिंग में जितना नहीं पढ़े वो 3 महीने में वो इतना कवर कर लेते हैं वो हैकाथन के 3 महीने में because वो हम्म। लैंग्वेज वगैरह सीखना रहता है एग्जैक्टली और सर। ये इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सॉफ्टवेयर एडिशन के हैकाथन में इसमें दूसरे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं हम्म। जो दूसरे फील्ड से हैं दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो उनको भी कोडिंग का लैंग्वेज सीखना रहता है और ये भी कॉमन स्टेटमेंट आजकल हो गया है कि अगर कोडिंग एक एबीसीडी टाइप ठीक है सबको सीखना ही है तो यस सर। नॉर्मल कोडिंग तो सबको सीखना ही है और तो उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाता है और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जब उनको ये सब सॉफ्ट स्किल्स के अलावा उनको ये भी मौका मिलता है कि हमारा जो हार्डवेयर एडिशन में हम जो अच्छे आइडियाज रहते हैं उनको हम फंडिंग भी देते हैं हम्म। स्टार्टअप्स बनाने का जैसे कि हम 2018 में 11 टीम को फंडिंग देते तो 10 लाख के हिसाब से 12 टीम को हमने शॉर्टलिस्ट किया था एक टीम ने दे डिडंट गो अहेड सो बाकी 11 टीम्स को हमने 10 लाख के रुपए के हिसाब से हमने उनको फंडिंग दिया है ताकि वो उनका इनोवेशन का मॉडल को एक हैंड होल्डिंग मिल जाए क्योंकि एआईसीटी बेसिकली गिव्स एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट बट ये इनोवेशन स्टार्टअप का कल्चर एआईसीटी 2016 से शुरू किया हाँ है हाँ। जब एआईसीटी स्टार्टअप पॉलिसी आया तो यस सर। ऑनरेबल चेयरमैन सर का ये अराउंड 1 लाख स्टार्टअप्स बनाना है एआईसीटी स्टार्टअप पॉलिसी पर फिर वो 2019 में भी हमारा रिवाइज इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी आया 2020 में उसमें भी उनका वही जिक्र रहा है कि एक स्टार्टअप कल्चर एक्चुअली एआईसीटी से प्रमोट कर पाए सिर्फ एआईसीटी का एप्लीकेशन बड़ी नहीं रहे एक सपोर्टिंग एजेंसी भी रहे बच्चों के लिए तो एआईसीटी ये जो पुराना जो उसका 30 साल के हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइज करके जैसे सिर्फ इंस्टीट्यूट का अप्रूवल नहीं देना है बच्चों को भी सपोर्ट करना है एग्जैक्टली। दूसरे लेवल पे तो इसलिए वो 10 लाख रुपए 2018 में हमने 11 प्रोजेक्ट को दिया था और उनको इंक्यूबेशन सेंटर में हमने भेजा था ताकि वो वहाँ पे काम करके वो प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट आगे ले पाए वो ये चीज़ अभी भी चल रहा है 2019 में भी हमने कुछ प्रोजेक्ट को फंडिंग दिया है स्मार्ट इंडिया हैकाथन का तो क्योंकि हार्डवेयर के ऑब्वियसली यस सर। बच्चे थे और सॉफ्टवेयर के बच्चों को जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिल जाता है एक बार अगर आप जीतते हो क्योंकि अगर आप सपोज सिंगापुर इंडिया हैकाथन में नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट दूसरे एशियन हैकाथन पोर्टुगल इंडिया हैकाथन बाकी सारे जो भी इंस्टेट हैकाथन उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल मौका जाता मिल है जाएगा। तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर जब मिलता है तो आपको पता चलता है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे चल रहा है सिस्टम्स और उनके साथ कोलाबोरेट करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है तो ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी है और उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जो है हम बात करेंगे तो वो एक टीम बिल्डिंग का
बारे में पता चलता है, क्योंकि 3-4 महीने के पीरियड में आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है। एग्जैक्टली सर, तो मतलब लाइक काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होता है सर, नॉलेज शेयर होता है, आइडिया शेयर होता है। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम, सच इंटरनेशनल टीम, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड टू वी हैड टू इंटरैक्ट एंड एवरीथिंग, सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। ओके सर, लास्ट थिंग, what is your suggestion to the ones who are participating in SIH, because डेट तो डिक्लेयर हो चुका है सर, तो अब तो स्टूडेंट्स पार्ट लेने वाले हैं, बट स्टिल क्वेश्चन है अभी कि कुछ ऐसा सजेशन मिल जाए जिससे हम हैकाथॉन जीत जाए। तो कुछ एक दो सजेशन दे दो आप सर, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो, स्टूडेंट्स को देख भी रहे हो सर। ये देखो, मैं वो शुरुआत से ही, मतलब जब फर्स्ट राउंड ऑफ इवैल्यूएशन होता है इंस्टीट्यूट लेवल, तो उसी से ही मैं शुरू करूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि वो आइडिया का जो पीपीटी हम उनसे मंगवाते हैं, हम एक पेज का मंगाते हैं तो वो 5 पेज का लेके आ जाते हैं, और जितना चीज़ हम मांगते हैं उससे कई ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने जैसे बोला कि 2019 में हमारे पास इतने अराउंड 1 लाख आइडियाज आया था, तो उनको हमने 3 राउंड ऑफ इवैल्यूएशन हमने किया है, हर आइडिया को हम 3 राउंड ऑफ इवैल्यूएशन किया है। बट ये देखो कि जब कोई एक इवैल्यूएटर 10 आइडियाज लाइक दिन में इवैल्यूएट कर रहा है, तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे आइडिया को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आप 5 पेज का डॉक्यूमेंट लेके देते हो तो आइडिया का जो फॉर्मेट हमने दिया है उसी फॉर्मेट में ही आपको आइडिया सबमिट करना चाहिए, और उतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जितना इन्फॉर्मेशन आपको ये जो इवैल्यूएटर को समझ में आ जाए कि ये बनाना क्या चाह रहा है और किस प्रोसेस में बनाना चाह रहा है। मतलब सर कि अंडरस्टैंडेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टू मच हो, बस कंसाइज टू दी पॉइंट होना चाहिए। बस ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि 2018 में भी आप देखिए, लाइक 2018 बोल रहा हूँ कि बाकी 2018 से 2019 2020 तीनों एडिशन में हमारा हार्डवेयर एडिशन हुआ है, तो सब में हमारा 2 राउंड ऑफ इवैल्यूएशन होता है। सेकंड राउंड में हम एक वीडियो प्रोटोटाइप हाँ मंगाते हाँ, हैं यस सर। कि आप अपना सोल्यूशन बनाएंगे, वीडियो बना के छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना के, तो इसलिए आपको पहला राउंड में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सेकंड राउंड में आप वीडियो के माध्यम से आप दिखा सकते हो, आपको बना के दिखा सकते हो। अभी अगर आपको ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट होता है तो ग्रैंड फिनाले में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट तो टाइम का है, क्योंकि 36 आवर्स में आपको एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सर, कंप्लीट करके देना है। क्योंकि आप प्रोटोटाइप शुरुआत में आपको बनाते तो रहते हो घर से, बट वो वहां जब जाके आपको पता ग्रैंड चलता है कि वो जब प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल जजेस आते हैं वो बताते हैं, वो गाइड करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहाँ एक एक अलग टाइप का ये मिलता है आपको एक्सपोजर। हाँ, एग्जैक्टली। तो उस समय पे जजेस जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो चीज़ बनाना उनको चाहिए। जैसे कि एस्थेटिक व्यूज भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सॉफ्टवेयर यूआई सॉफ्टवेयर तो बनाते हैं बट यूआई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पसंद ही आए। तो एग्जैक्टली इसलिए सर। ये सारी चीज़ हैकाथन से पहले ही घर से काम कर लेना मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा। और रिक्वायरमेंट जो जो मिनिस्ट्री का है, इन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट्स दिया है कि प्रॉब्लम सेटिंग के माध्यम से, यस सर। वो रिक्वायरमेंट्स उनको एक्चुअली फुलफिल करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समय नहीं मिलता है, तो रिक्वायरमेंट ड्राइव लाइक दे काइंड ऑफ ड्राइव आउट द रिक्वायरमेंट, वो अलग ही बना लेते हैं। मतलब तो ये जो मांगा गया है वो नहीं करके कुछ और बना देते हैं वो। और बना देते हैं। तो एग्जैक्टली। वो चीज़ को एक बार देखना चाहिए। और बाकी बाकी जो मेंटरिंग सेशंस वगैरह रहता है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो लेवल 2 हैकाथन ग्रैंड फिनाले हैकाथन से पहले ही वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जैक्टली, वगैरह हाँ हाँ, करके वो करते हैं रिलेटेड सर, टच करते हैं। करते हैं। तो वो सारे चीज़ उनको अटेंड करके फिर आगे उनको बढ़ना चाहिए। डाउट्स वगैरह क्लियर अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से आप पहले से ही अगर डाउट क्लियर हो जाए तो आप बना सकते हो। इस सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए उनको बनाना चाहिए। ओके, सो समरी ये है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ओपन इनोवेशन मॉडल है जहाँ पे यू कैन पिच योर आइडियाज़। अगर आपको स्टार्टअप बनाना है तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, फंडिंग चाहिए तो भी इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। और द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ इनोवेशन होता है, इट्स नॉट रेगुलर लेक्चर क्लास होता है। ये एक ओपन इनोवेशन मॉडल है जहाँ पे एवरी डे देयर इज एन इनोवेशन एंड यू गेट टू शेयर योर आइडियाज़ एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर आप अपना प्रेशियस टाइम निकाले हमारे व्यूअर्स के लिए। होपफुली दिस विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू अ लॉट ऑफ पीपल, and with this we come to the conclusion and end of our video, and guys stay tuned to our channel and please like and subscribe. So thank you guys, thank you for watching, thank you sir, थैंक यू। thank you sir.